हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में फिजिक्स में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो स्ट्रेन इज स्मॉल व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल, जब लघु विकृतियों के लिए जब विकृति का मान बहुत कम हो, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। इट मीन्स किसी वस्तु जिसे इस तरह से है, यह ऑब्जेक्ट है, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे अभिलंब प्रतिबल लगाया जाता है तो इन डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस आकार में आ जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज, पहले इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल वी है, बाद में क्या हो जाएगा डेल्टा वी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा वी बटे वी होगी। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा वी बटे वी, और माइनस में क्यों, क्योंकि कमी हो रही है इसलिए। और स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस हमने बताया, तो नॉर्मल स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, अभिलंब प्रतिबल को क्या लिखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल क्या होगा, P मान लेते हैं, क्योंकि सभी ओर से अभिलंब लंबवत बल ही दाब ही तो लगाते हैं, तो इसको हम P मान लेते हैं। तो हम डिफिनीशन में, परिभाषा में आपको ये बता रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसे B सिंबल देते हैं, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, डेल्टा V अपॉन V। तो B इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस PV अपॉन डेल्टा V। ये है आयतन प्रत्यास्थता, किसी वस्तु की आयतन प्रत्यास्थता। अब हम आप लोगों को बताते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, संपीड्यता क्या होता है। तो आयतन प्रत्यास्थता का बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है और इसका सिंबल बीटा दिया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन बी। तो अगर फार्मूला लिखा जाए तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। ये है कंप्रेसिबिलिटी। इसके साथ साथ इसकी आप यूनिट भी देख लें, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की यूनिट तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, डायमेंशनल लेस होता है, और स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होती है, और जो है उसको लिख सकते हो ml-1t-2 डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है स्ट्रेस की यूनिट। तो उसका क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ml-1t-2 हो जाएगा। तो यही इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट हो जाएगा और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।